A child's balloon has a volume of 3.80 decimeter cube when the temperature is 35 degrees Celsius. What is the volume? If the balloon is put into refrigerator and cooled to 5 degrees Celsius, assume that the pressure inside the balloon is equal to the atmospheric pressure. भाई ये आपके पास एक हो गया, बाकी बुक के पेज नंबर 40 से आप सवाल देख सकते हैं। देखिए बेटा हमें करना क्या है इस सवाल के अंदर, अ चाइल्ड्स बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 डेसीमीटर क्यूब व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कूल्ड। बच्चे के पास गुब्बारा है जिसका वॉल्यूम कितना है 3.80 डेसीमीटर क्यूब। हाथ के हाथ इसका डेटा भी बना लेते हैं। अ चाइल्ड बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80, बेटा ये क्या दिया हुआ है वॉल्यूम V1 3.80 डेसीमीटर क्यूब, ये दे दिया हमें वॉल्यूम V1। व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, बेटा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। आप 35 में 273 ऐड कर लो तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। 273 35 प्लस 273 308। बेटा ये टेम्परेचर हो गया 308 केल्विन। हाथ के हाथे से केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस। बेटा T2 कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। 5 को आपने 273 ऐड किया, 273 और 5 278 केल्विन। अच्छा अब अगली चीज़ क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड के अंदर हम लिख देते हैं कि हमें फाइंड करना है V2। नेक्स्ट हेडिंग आ गई सोल्यूशन। बेटा कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, बाय यूजिंग डैश लॉ। कौन सा लॉ जिसमें V भी आ रहा हो T भी आ रहा हो, बिल्कुल सही है, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ है V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। यहाँ से आपने V2 अलग करना है। V2 कैसे अलग होगा, V1 अपनी जगह है, T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और T1 डिवाइड ही रहेगा। ये V2 हम लोगों ने यहाँ से अलग कर लिया। तो अरेंज करके लिखते हैं V2 इज इक्वल्स टू V1 T2 अपॉन T1। बेटा V1 की क्या वैल्यू दी हुई है, V1 हमारे पास दिया हुआ है 3.80, T2 दिया हुआ है हमारे पास 278 और T1 हमारे पास है 308। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा V1 है 3.80, T2 दिया हुआ है 278, T1 दिया हुआ है 308। थ्री पॉइंट 3.429। अब यूनिट इस पे कौन सी लगेगी, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, इसका अंदाज़ा पहले वाले वॉल्यूम से लगाओगे। इसमें जो यूनिट दी हुई है वो चूँकि डेसीमीटर क्यूब है, लिहाजा हम भी इसके अंदर जो यूनिट लगाएंगे बेटा वो होगी डेसीमीटर क्यूब।